हाय फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिचुएशन आज बाहर कोरोना वायरस के चलते बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। तो हमने सोचा कि वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन सेशन से ताकि सारे बच्चों का बेनिफिट हो। तो आज जो मैथ्स में चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा था, डोमेन रेंज पढ़ी थी। अब आपको वही सेम फंक्शंस इन्वर्स में पढ़ने हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, मतलब है वही सेम फंक्शंस, लेकिन हम उनको इन्वर्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एक चीज़ हिंट दे दूं जो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू वाई है, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई में एक्स की क्या क्या वैल्यू पर, एक्स की जगह क्या क्या डालने पर वाई की क्या क्या वैल्यू मिलेगी। तो एक्स यहाँ पर डोमेन होता था। जैसे डोमेन होता है, आप साइन एक्स फंक्शन का डोमेन आपको पता होगा, अगर 11th क्लास में आपने ढंग से पढ़ा होगा, -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, -π/2 से π/2 आप वैल्यू डोमेन एक्स की वैल्यू डाल सकते हो, और वाई की वैल्यू जो रेंज निकल के आएगी आपको -1 से 1 निकल के आएगी। तो डोमेन -π/2 से π/2 इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड रेंज विल बी -1 से 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू साइन फंक्शन की क्या होती है 1, मिनिमम क्या होती है -1। तो रेंज हो गई -1 से 1, और डोमेन क्या क्या डाल सकते हैं -π/2 से π/2। सेम यही चीज़ ये साइन एक्स फंक्शन है ना, यही चीज़ जब मैं इसके इन्वर्स फंक्शन में ले लूँगा, जैसे कि क्या करा, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, साइन को यहीं इधर ले आऊँगा, साइन को इक्वल टू इधर वाई के पास ले आऊँगा, तो साइन नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो साइन इनवर्स वाई बन जाएगा। तो x इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो अब मैं जो y यहाँ पर जो रेंज निकल के आ रही थी, तो y विल बिकम द डोमेन, एंड जो x यहाँ पर डोमेन था वो x क्या बन जाएगा, रेंज। कि साइन इनवर्स y की क्या क्या वैल्यू डालने पर, जैसे साइन इनवर्स 1 है तो π/2, x की π/2 वैल्यू, तो यहाँ पर y जो है वो मेरा डोमेन हो जाएगा और x जो है मेरा वो रेंज हो जाएगा। तो नाउ वैल्यूज ऑफ y विल बिकम डोमेन एंड ऑल पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x विल बिकम रेंज। x बन गया रेंज, y बन गया डोमेन। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जो क्या करने के काम आता है। आपको मान लो एक आपको साइन कॉस टैन जितने भी फंक्शंस है ना, उन सारे फंक्शंस की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डोमेन की वैल्यू होगी वो उसके इन्वर्स में उसका रेंज बन जाती है। जैसे यहाँ पर डोमेन था ये साइन एक्स के लिए, तो यही आप देखोगे साइन इनवर्स एक्स के लिए वो रेंज बन गई है। यहाँ पर रेंज देखो, साइन एक्स फंक्शन के लिए जो रेंज थी वो -1 से 1 थी, वो यहाँ जाके इसकी डोमेन बन गई है। तो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका इनवर्स और वो जो होगा डोमेन विल बिकम द रेंज एंड रेंज विल बिकम द डोमेन। ये आपको याद रखना है। अच्छा, डोमेन और रेंज, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और ये अदर पॉसिबल रेंजेस है जो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जो डोमेन है आपका, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो आपकी रेंज क्या क्या हो सकती है और डोमेन क्या क्या है। तो x की वैल्यू मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1, तो -1 से 1 है, आप x की जगह यहाँ पुट कर सकते हो। और y की वैल्यू आपको क्या क्या मिल जाएगी, -π/2 से π/2 के इंटरवल के बीच में मिल जाएगी। मतलब ये दोनों तो हो ही सकते हैं, इनके बीच की कोई भी वैल्यूज हो सकती है। मेन इंपॉर्टेंट फिर बता रहा हूँ डोमेन और रेंज ही है। अदर पॉसिबल रेंज याद करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे देखो, -3π/2 से -π/2, -3π/2 क्या वैल्यू होगी, खुद बताओ आप जरा। -3π/2 वैल्यू क्या होगी, 3π/2 मतलब हो गया 270 डिग्री। साइन इनवर्स 270 पे थर्ड क्वाड्रेंट में -1 होगा, और माइनस, और आगे साइन किसका, माइनस का, तो माइनस माइनस +1, तो 1 इंटरवल आ गया, ऑटोमेटिक इंक्लूड हो गया। उसके बाद अगला क्या है, -π/2, साइन इनवर्स π/2 पे 1 होता है, सिंपल π/2 पे साइन इनवर्स π/2 1 होगा, तो -π/2 है, तो आगे माइनस लग जाएगा, तो -1, तो -1 से 1 यहाँ पर बन गया ऑटोमेटिक। और क्या पॉसिबल रेंज हो सकती है, देखो फिर बता रहा हूँ, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन हर बार आ जाता है कि साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल रेंज तो आपको याद करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए। अदर पॉसिबल रेंजेस भी आपको याद होनी चाहिए। तो π/2 से 3π/2, देखो π/2 साइन इनवर्स π/2, साइन π/2 पे वैल्यू जो होगी वो क्या होती है आपकी, 1 होती है, तो 1 आ रहा है डोमेन में, हाँ आ रहा है। उसके बाद 3π/2 270 होता है, 270 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन -1 होता है, तो -1 डोमेन में आ रही है, हाँ डोमेन में आ रही है। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए ये प्रूव हो गया। वैसे कॉस इनवर्स के लिए बात करूँ तो कॉस इनवर्स के लिए -1 से 1, कॉस के लिए आपको सिंपल कॉस एक्स के लिए क्या होता था, खुद बताओ। साइन जैसी तो डोमेन होता था, जो रेंज आती थी वहाँ -1 से 1, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो एक्स की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं, -1 से 1 डाल सकते हैं। तो रेंज वाई की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, रेंज मुझे 0 से लेके पाई तक मिल सकती है। 0 कॉस 0 पे 1 होता था, पाई पे 180 -1 होता था। तो ये तो प्रिंसिपल रेंज हो गई। अदर पॉसिबल रेंजेस क्या क्या है आपकी, -π से 0, -π कैसे, कॉस इनवर्स -y, कॉस 180 पे -1 होता है,
है, तो -1 और आगे का माइनस +1 हो गया, तो 1 आ रहा है डोमेन में, हाँ आ रहा है। फिर cos 0, 0 पे क्या होता है 1, तो 1 आ रहा है डोमेन में, हाँ आ रहा है। वैसे और क्या, पाई से 2 पाई, पाई क्या हो गया 180 डिग्री, cos 180 पे क्या होता है -1, तो -1 आ रहा है, हाँ -1 आ रहा है। 2 पाई 360, तो cos इनवर्स 2 पाई होगा 360 पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया 1। तो ऐसे करते हुए आपको याद करना है tan इनवर्स और cot के लिए आपको पता ही है, tan इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू +∞ होती है, नॉट डिफाइंड जिसे हम कहते हैं 90 डिग्री पे, और आप वही चीज़ क्या कहते हैं 270 पे चले जाओगे तो आपको -∞ मिल जाएगी। तो -∞ से इन्फिनिटी इसकी डोमेन होती है। सिंपल 10x के लिए वो रेंज होती थी, अगर याद हो आपको, जब सिंपल में y = 10x लिखूंगा तो उसके लिए डोमेन जो था आपका -π/2 से π/2 होता था, और रेंज होती थी -∞ से इन्फिनिटी। पर आपको पता है कि जब इन्वर्स फंक्शन में लेते हैं तो डोमेन विल बिकम रेंज, तो सिंपल 10x में जो डोमेन रहेगा tan इनवर्स x में वो रेंज बन जाएगा, ठीक है। 10x में जो रेंज रहेगी वो tan इनवर्स x में की डोमेन बन जाएगी। तो यहाँ मैंने आर लिख दिया, ऑल मतलब होगा ऑल रियल नंबर, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो सारे आएंगे -π/2 से π/2। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, फिर बता रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट है, मतलब क्योंकि इन्फिनिटी कभी रीच नहीं कर सकते हम, π/2 पे कभी पहुंच नहीं सकते, तो -π/2 से π/2 के बीच में कहीं वैल्यू है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, -90 से +90 के बीच में। तो tan और cot का ऐसी हो जाएगा। वैसे sec इनवर्स x के लिए ये जो आपको रेंज याद हो, अगर आप क्लास 11th की मैथ्स की बुक खोल के देखोगे तो ये रेंज होती थी, लेकिन रेंज जो होगी sec x के लिए वो sec इनवर्स x के फंक्शन में डोमेन बन जाएगी। तो ऑल रियल नंबर आ सकते हैं, -1 से 1 के बीच के नंबर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जो उसकी रेंज है वो 0 से पाई, sec इनवर्स x cos इनवर्स x, sec और cos का आपको रिलेशन पता होगा, सिंपल में sec x = 1/cos x होता है। तो sec x = 1/cos x होता है, तो cos x की वैल्यू, अगर sec की वैल्यू मैं यहाँ पे कभी π/2 नहीं डाल सकता, आपको यहाँ रेंज में देख लो 0 से पाई के बीच में कुछ भी डाल दो, लेकिन π/2 मत डालो, क्योंकि sec इनवर्स x के फंक्शन में जब भी π/2 डलेगा तो cos को भी π/2 होना पड़ेगा, तो sec x = 1/cos x होता है। cos x की वैल्यू π/2 डालूंगा तो 1/0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 होता है 0, तो sec = 1/cos x, cos x की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, तो sec कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो ये sec इनवर्स x की रेंज के लिए जो फॉर्मूला है वो 0 से पाई में कुछ भी डाल लो, -π/2 रहेगा। यही सेम तरीके से cosec इनवर्स x में भी होता है कि -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी रेंज आ सकती है, लेकिन 0 कभी नहीं आएगी, क्योंकि cosec अगर 0 हुआ तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin का। 1/sin भी अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो 1/0 इज इन्फिनिटी, तो cosec आपका इन्फिनिटी पे लीड कर जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल है। तो इस तरीके से आपको मैं अभी एक चीज़ बता देता हूँ कि डोमेन और रेंजेस सबके याद रखिए, सबके डोमेन रेंजेस याद रहेंगे, अदर पॉसिबल रेंजेस इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है। पर आपको ये 6 चीज़ें तो रट लेनी है, दिमाग में याद कर लेनी है। नेक्स्ट उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं जो हमें करने हैं, जो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूँ। जैसे साइन इनवर्स, एंगल आपका माइनस में आ गया, माइनस में आ गया तो यही माइनस का साइन बाहर निकल जाता है, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, कॉस सेक और कॉट, कॉस कॉट सेक, इन तीनों के लिए जो फॉर्मूले हैं वो कुछ चेंज हो जाते हैं। जैसे कि कॉस इनवर्स -x है तो कॉस इनवर्स -x है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x ही हो जाएगा, मतलब पाई में से माइनस कर देंगे। tan इनवर्स -x तो सिंपली वैसी जैसे साइन में हुआ था, माइनस आगे। कॉट इनवर्स -x है तो कॉट के लिए बताया मैंने आपको, कॉस कॉट सेक के लिए CSC याद रखिए, कॉस सेक कॉट, तो कॉट इनवर्स -x में पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स -x में भी सेम माइनस बाहर चला जाएगा तो माइनस का कॉसेक इनवर्स x। सेक इनवर्स -x के लिए भी पाई माइनस सेक इनवर्स x यहाँ पर हो जाएगा। जैसे अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको याद होना चाहिए जो पीछे डोमेन और रेंज है, वो ये नहीं याद होगा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बाकी सब इजी है इसमें। जैसे साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है ये क्वेश्चन है पहला, तो कुछ नहीं करना, y सपोज कर लो y बराबर है साइन इनवर्स 1/√2। देखो साइन इनवर्स इधर जाएगा, LHS में जाएगा y के पास, तो उधर जाके साइन y हो जाएगा, तो साइन y = क्या हो जाएगा 1/√2। अब साइन y 1/√2, साइन की किस वैल्यू पे 1/√2 वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री पे, तो साइन π/4, तो 1/√2 को मैंने इधर क्या लिख दिया, साइन y = 1/√2 की जगह क्या लिख दिया, साइन π/4। साइन से साइन कट गया तो y किसके बराबर हो गया, π/4 के। एक चीज़ और चेक करनी होती है, अभी बता देता हूँ मैं, कि y की वैल्यू जो π/4 है, आप चेक करोगे क्या ये प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ रही है, लाई कर रही है या नहीं लाई कर रही है। जैसे मैं चेक करता हूँ, सो चेक π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। साइन इनवर्स के लिए पेज पलट के देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। साइन इनवर्स x के लिए जो रेंज है वो -π/2 से π/2 थी, मतलब -90 से +90,
भी हो सकती है और इनके बीच की वैल्यू भी हो सकती है। तो अगर मैं देखूं तो π/4 इज़ 45, तो ये इन दोनों प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई कर रहा है। तो आपका y की वैल्यू π/4 इज योर फाइनल आंसर। सेकंड है साइन इनवर्स -1/2। ऊपर ही हमने डिस्कस करा है, यहाँ पे अगर साइन इनवर्स आपका माइनस में होगा तो माइनस का साइन जस्ट बाहर निकाल दो और उसका एंगल का नाम लिख दो। तो साइन इनवर्स -x को मैंने लिख दिया, माइनस का साइन इनवर्स x से फॉर्मूला होता है। तो जैसे मैंने यहाँ y बराबर माना तो अब इन्होंने थीटा बराबर मान लिया, तो लेट थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स LHS में जाएगा, इनवर्स में था, उधर जाएगा थीटा से इंटू जाएगा, तो साइन थीटा बन गया इज इक्वल टू -1/2। माइनस को इंटैक्ट वैसी का वैसी रहने दो, तो साइन 1/2, साइन की वैल्यू कौन से एंगल पे 1/2 होती है, तो मैंने लिख दिया साइन π/6। साइन से साइन कटता नहीं है, हम कंपेयर करते हैं तो मान लो कि कह सकते हो कि चलो साइन से साइन अगर कैंसिल आउट होता है, ठीक है, वैसे होता नहीं है ये, तो साइन से साइन अगर इक्वेट करा रहा हूँ तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, -π/6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, साइन से साइन गया तो थीटा इज इक्वल टू -π/6, तो थीटा इज इक्वल टू -π/6। चेक करो कि क्या ये वैल्यू प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ रही है नहीं आ रही है, तो -90 से 90, ये ऊपर ही है क्वेश्चन, -π/2 से π/2 वैल्यू थी, तो -π/2 से π/2 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कॉट इनवर्स -1/√3। तो कॉट के लिए पीछे ही डिस्कस करा था, कॉस सेक कॉट याद कर लो। कॉट इनवर्स अगर -x है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा, जैसे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, y बराबर मान लिया, कॉट इनवर्स को ऊपर ले गया, कॉट वाई हो गया, कॉट वाई इज इक्वल टू -1/√3, -1/√3, तो 1/√3 कॉट कितने पे होता है, कॉट π/3 पे होता है, याद करना पड़ेगा, कॉट 60 पे होता है। ठीक है, तो कॉट π/3, माइनस का साइन था तो माइनस लिख दिया। अब आपको क्या पता है कि अगर माइनस में एंगल होता है तो पाई में से माइनस करना होता है, तो पाई में से कैसे, कॉट पाई माइनस π/3, तो कॉट पाई माइनस π/3, तो कॉट 2π/3 हो जाएगा। कॉट से कॉट कट जाएगा तो y बराबर हो गया 2π/3। तो चेक कर लो y बराबर 2π/3 क्या कॉट इनवर्स फंक्शन के में बिलोंग करता है नहीं करता, तो कॉट की आपको रेंज याद होनी चाहिए, 0 से पाई होती है। ठीक है, करली ब्रैकेट में, तो 0 से 180 के बीच में 2π/3 120 डिग्री लाई करता है। सेम इसी तरीके से आप सेल्फ असेसमेंट के सारे क्वेश्चन बनाने हैं, सब में प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है, आराम से निकल जाएंगे। जैसे कॉस इनवर्स -1/2 है तो आप पहले माइनस को बाहर भेज देंगे, कॉस इनवर्स 1/2 चेक कर लेंगे कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, तो cos π/3, फिर पाई में से π/3 माइनस कर लेंगे, क्योंकि cos इनवर्स अगर माइनस में होता है तो पाई माइनस आ जाता है। तो उस तरीके से करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। सारे क्वेश्चन जो नहीं होगा आप लोग मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में वो करके आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट कॉस इनवर्स। अब ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, 2 मार्कर या 3 मार्कर में आते हैं। ये चैप्टर 2 वीडियोज में हमारा आसानी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अगली तरफ। तो जैसे कि कॉस है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो अगर जैसे इन दोनों को प्लस करके सॉल्व करके बताना है तो कुछ भी नहीं करना है, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। जैसे कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 किसी x के बराबर मान लिया, जो हम करते आ रहे हैं। कॉस इनवर्स 1/2 को x के बराबर मान लिया तो कॉस इनवर्स इधर चला जाएगा, तो कॉस x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब देखो 1/2 ये आपका 60 डिग्री पर होता है, तो 1/2 की जगह लिख दिया कॉस π/3। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया तो x किसके बराबर आ गया, डायरेक्टली π/3 के बराबर आ गया। कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 थी, 1/2 की जगह कॉस π/3 लिख दिया, क्योंकि 1/2 कॉस 60 डिग्री पे ही होता है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, एक्स की वैल्यू π/3। चेक कर लो कि क्या रेंज में आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू π/3 0 से लेके पाई के बीच में रेंज में आती है। तो वी मस्ट रिमेंबर द प्रिंसिपल रेंजेस ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी इसी तरीके से। तो ये वाला पोर्शन मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आता है 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो तो आगे 2 है, ये तो सिर्फ इंटू करने के काम आएगा, इसको हमें इंक्लूड नहीं करना। साइन इनवर्स 1/2 बचा है, साइन इनवर्स 1/2 है y के बराबर, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो साइन y हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कितनी वैल्यू पे आ जाएगा, साइन π/6 पे आ जाएगा। साइन y इज इक्वल टू साइन π/6, y की वैल्यू आ जाएगी π/6। y की वैल्यू π/6 किस इंटरवल पे, चेक करो कि क्या प्रिंसिपल रेंज में आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू π/6 और रेंज क्या होती है इसकी आपकी -π/2 से π/2, तो -90 से 90 के बीच में 30 डिग्री लाई करता है। तो दोबारा से मैंने सेम क्वेश्चन उतारा, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 जो था इसकी वैल्यू, ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रहा था तो x बराबर π/3 आ गया था, तो x की वैल्यू π/3 पुट कर दी, प्लस 2 था तो 2 लिख दिया। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आई है सॉल्व करके, π/6 आई है प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6। 2 से 6 काट दिया, π/3 प्लस π/3 2π/3 हो गया। इसी तरीके से
लास्ट क्वेश्चन जो है, इसके बाद आपको ये सारे चेक पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना एक नोटबुक में, नहीं तो लिंक मैं अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इसमें, वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और आराम से बैठ के इसे सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ आप लोग अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज कीजिए, ऐसे वेस्ट मत कीजिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस टेन इनवर्स रूट 3। सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको भी। साइन इनवर्स रूट 3/2 को x के बराबर मान लिया, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो साइन x हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस ही, साइन इनवर्स में है, राइट साइड में भेज दूंगा तो साइन x, और इधर अकेला क्या बच गया, रूट 3/2। साइन x की वैल्यू रूट 3/2 के बराबर है, तो रूट 3/2 कितनी डिग्री पर होता है, साइन की π/3 पे होता है। साइन से साइन अगर मैंने रिमूव कर दिया कंपेयर कराने पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/3। x की वैल्यू π/3, हर ध्यान रखना x की हर वैल्यू चेक करोगे आपकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई करनी चाहिए, नहीं तो आंसर प्रॉपर गलत है आपका। तो x की वैल्यू π/3 बिलोंग्स टू, रेंज क्या थी साइन फंक्शन की, -π/2 से π/2, तो -90 से 90 के बीच में 60 डिग्री आता है, तो ये पोर्शन बिल्कुल सही है। टेन इनवर्स रूट 3, टेन इनवर्स रूट 3 को फिर y के बराबर मान लिया, टेन इनवर्स रूट 3 को y के बराबर मान लिया, टेन इनवर्स फिर RHS में लेके गया हूँ, तो टेन y बन गया, टेन y की वैल्यू रूट 3 60 डिग्री पे होता है, तो टेन y इज इक्वल टू रूट 3 की जगह क्या लिख दिया, टेन π/3। टेन टेन कंपेरेबल है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, π/3, और चेक करो कि क्या y की वैल्यू π/3 प्रिंसिपल रेंज में आती है टेन के, तो टेन की रेंज होती क्या है, -π/2 से π/2, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं होती, फिर बता रहा हूँ कि -π/2 से π/2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, और माइनस इन्फिनिटी में कभी पहुंचा नहीं जा सकता, तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट की दीज टू वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, तो π/3 इसके बीच में आता है। तो सेम क्वेश्चन फिर से उतारा, साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस टेन इनवर्स रूट 3, तो साइन इनवर्स रूट 3/2 को मैंने क्या मान लिया, क्या आया था साइन इनवर्स रूट 3/2 की वैल्यू π/3, तो पुट कर दी π/3, प्लस टेन इनवर्स रूट 3 की वैल्यू क्या आई थी, प्रिंसिपल रेंज π/3, π/3 प्लस π/3 2π/3। ये सॉल्व करके हमने पूरा सॉल्व कर दिया। ये कुछ चेक पॉइंट में क्वेश्चंस है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 प्लस इनवर्स माइनस, देखो आपको मैंने एक चीज़ बता दिया, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। कॉस सेक कॉट इनवर्स के फंक्शन में पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स या सेक इनवर्स एक्स होता है, बाकी किसी में पाई माइनस नहीं होगा। फॉर्मूलेज आपके पास हैं, सेपरेट सेपरेट सॉल्व कीजिए, बाद में वैल्यूज़ को पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। वैसे ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालने वाले क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं पीछे यहाँ पर, कि ये आपको कैसे सॉल्व करना है, साइन वर्स प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, तो ये सॉल्व करके आप लोग मुझे बताएंगे, फिर आपको नेक्स्ट असाइनमेंट मिल जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व हो सकते हैं। एक वीडियो और बनेगी इसके बाद, जिसमें आपका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है सेकंड एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन है वो पता चलेंगे। उसके बाद मिसलिनियस जो है सेम ही कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ न्यूली नहीं है, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो मेन आपको जो चीज़ याद करनी है वो कुछ 6 फॉर्मूले हैं अभी, और कुछ आपको ये पार्ट्स याद करने हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना बेटा, क्योंकि डोमेन और रेंज पेपर में आता है, ये नहीं याद होगा, पीछे का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कैसे साइन, जो भी मैंने एक चीज़ बताई, साइन एक्स है और साइन वर्स एक्स है, एक ही चीज़ का अंतर है, साइन एक्स में जो डोमेन होगी, साइन वर्स एक्स में वो रेंज होगी, साइन एक्स में जो रेंज होगी, साइन वर्स एक्स में वो डोमेन होगी। आप 11th क्लास के बुक से फॉलो अप भी कर सकते हैं कि आपने वहाँ पे 11th क्लास की बुक में है, डोमेन रेंज दोनों है। अब देखना कि साइन की जो डोमेन थी और जो रेंज थी वो साइन वर्स एक्स में क्या हो गई है, ठीक है। तो एक बार इसे कंप्लीट कीजिए, बाकी जो ये आपके वीडियोज़ वगैरह है इसके बाद आती रहेंगी दूसरी तीसरी, और वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप ये PDF को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।